गुड मॉर्निंग क्लास। अगली क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट जो क्लास थी हम लोगों ने पॉलिथीन के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग प्लास्टिक के बारे में पूरा रिवाइज करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कि हम लोगों ने क्रॉस चेन और लीनियर पॉलीमर के बारे में बात किया था। दो तरह के पॉलीमर होते हैं, लीनियर पॉलीमर और दूसरा क्रॉस पॉलीमर, उसके बारे में बात की थी। हम लोग अब क्लास में बात करेंगे प्लास्टिक और पॉलीथीन के बारे में। तो पॉलीथीन मैंने आपको डिवाइड किया था पॉली प्लस इथीन। पॉली मतलब ठीक है, और बहुत सारे जब कार्बन की चेन एक साथ इकट्ठी जाएगी तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉलीइथीन बोलेंगे। तो हम लोग अब क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। अगर प्लास्टिक को बेसिकली डिवाइड किया जाए तो दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं पूरी प्लास्टिक को। एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिक। अब थर्मोप्लास्टिक में होता है विच गेट डिफॉर्म ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। मतलब हल्का सा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज करते हो तो उसमें क्या होगा, उसकी बॉडी में क्या होगा, डिफॉर्म आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक का अगर 2 मीटर का प्लास्टिक है उसको बर्न करना स्टार्ट करो तो जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, एक जगह इकट्ठा कंडेंस होकर इकट्ठा हो जाएगा। उस तरह की जो प्लास्टिक्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, दूसरे होता है आपका थर्मोसेटिक्स। थर्मोसेटिक्स में क्या होगा कि जितने भी आपकी प्लास्टिक होंगे वो क्या होते हैं, विच गेट माउल्डेड वंस। उनको सिर्फ हम एक बार में ही माउल्ड कर सकते हैं, दोबारा से उसको माउल्ड नहीं कर सकते। यानी एक बार आप उस प्लास्टिक को कन्वर्ट कर सकते हैं, दोबारा उस प्लास्टिक को यूज में ला नहीं सकते। दो तरह के प्लास्टिक होंगे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक। प्लास्टिक को क्लियर हो गया हूँ कि वो प्लास्टिक जो डिफॉर्म हो जाए टेम्परेचर के राइज होने पे, और थर्मोसेटिक क्या, विच गेट माउल्डेड वंस, जो सिर्फ एक बार माउल्ड हो, दोबारा माउल्ड ना हो पाए। अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। एवरेज में जो कंडक्टर्स हैं बेकलाइट का, एक तरह के पॉलीमर्स होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है ना, बैड कंडक्टर्स। ठीक है, जो घर में आपके स्विचेस वगैरह होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, सारे अप्लायंसेस किसके बनाए होते हैं, आपके बैकलाइट के बने होते हैं। अब बैकलाइट का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जितने भी आप इंसुलेटर मटेरियल्स हैं, यानी कि अब जो करंट का फ्लो होगा, ये क्या होता है, हार्ड प्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं काफी ब्रेकेज होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको कंप्लीट नहीं करने होते। इसलिए आपके जितने भी स्विचेज हैं फैन के, आपके जो जितने भी आपके इंसुलेटेड डिवाइसेज हैं, सारे किसके बनाए जाते हैं, बैकलाइट बनाते हैं। इसको इंस्टॉल करके एक बार नोट भी कर लीजिएगा। Backlight are the polymer with conductor. It is used to make electrical appliances. दूसरी हम लोग बात करते हैं दूसरे हम लोग प्लास्टिक बात करते हैं मेलनाइन। मेलनाइन जो प्लास्टिक है इसका मैक्सिमम यूज होता है आपका जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं, जो वो मटेरियल्स जो डिफरेंट तरह के, जैसे आपको आपके जैसे मैंने लास्ट बैकलाइट की बात की थी। बैकलाइट में क्या था कि बैड कंडक्टर्स होते हैं, अब उसके बाद उनके अगर इंसिडेंट होते हैं। अब ये बैकलाइट का हार्ड होते हैं, यानी कि अनस्टेबल है। आपकी जो वर्सेटाइल इन नेचर, वर्सेटाइल का नेचर का मतलब होता है वो मटेरियल जो रेसिस्ट करता हो। जैसे मान लो कि आपने कोई प्लास्टिक लिया, ये प्लास्टिक का बैग है, अब इसमें आपने 10 kg का कोई वेट रख दिया, ठीक है, या 50 kg का वेट रख दिया। अब इसकी टॉलरेंस कितनी है, यानी कि आप कितनी जल्दी है क्या होगा, नीचे दबेगा। इसकी जो टॉलरेंस होती है वो क्या होती है, इसकी बर्साइल प्रॉपर्टी। बर्साइल प्रॉपर्टी
या इसको टफनेस ही बोल सकते हैं, टफनेस और लिमिट ऑफ टफनेस। इस तरह के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है टफ जगह पे, यानी कि हार्ड मटेरियल से बनाने के लिए। जैसे जितने कैंस हो गई या ऐसे मटेरियल जिसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ स्टोर कर रखते हैं, उसके अंदर हम लोग मेलनाइन का इस्तेमाल करते हैं, बैकलाइट मेलनाइन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है टॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। कभी जो कैपेसिटी होती है किसी स्टोर करने की, यानी इसको जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर लगाया है उसको अध्ययन करने की, उसको सहने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। दो तरह की आपको प्लास्टिक स्टडी करनी है, एक बैकलाइट, दूसरा मेलनाइन। बैकलाइट का इस्तेमाल क्या होता है, बर्ड के कंडक्टर बीट का करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते, इसलिए इसका काम इस्तेमाल क्या होता है स्विच बनाने के लिए। लेकिन मेलनाइन का इस्तेमाल क्या होता है, जो कैपेसिटी जहाँ पर हार्ड मटेरियल की जरूरत होती है, हार्ड प्लास्टिक की जरूरत होती है किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए। जैसे हमको प्लास्टिक के टैंक्स आते हैं, इसके अंदर वाटर हम लोग स्टोर करते हैं, तो क्या होते हैं मेलनाइन के बने होते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। अब इसमें एक इशू आता है इन्वायरमेंट इशू, उसको हम लोग स्टडी करेंगे बहुत ध्यान से। लास्ट टॉपिक इसका इन्वायरमेंट। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है, इट कैन नॉट बी वैनिस्ड और इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते। तो वाटर रिपीट हो गया, फोटो के द्वारा रहता है, तो इसको हम लोग किल नहीं कर सकते। अब जला दोगे तब भी क्या होगा, कंसाइज फॉर्म आ जाएगी, सिगार दोगे फिर क्या होगा, तभी नहीं। एक बार अगर पॉलीमर बन गया तो हम लोग उसको दोबारा से वैनिश नहीं कर सकते, वैनिश मतलब खत्म नहीं कर सकते या उसको किल नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5 प्रोसेस है, यानी आप बेसिकली 3 तरह की प्रोसेस होती है, लेकिन आप 5 तरह की प्रोसेस होती है इन्वायरमेंट। इसका इस्तेमाल करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को इन्वायरमेंट इफेक्ट से बचा सकते हैं। यानी कि प्लास्टिक के डिसएडवांटेज है और साइड इफेक्ट है। प्लास्टिक में से बहुत सारी जो बीमारीज होती हैं, जो बहुत सारी कंसाइज चीज़ें होती हैं, उनको रोकने के लिए हम लोग 5 मेथड का इस्तेमाल करके उससे कम कर सकते हैं, यानी उसको उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसका इफेक्ट कम नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग प्लास्टिक के जो डिसएडवांटेज उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लास्टिक क्या होता है, इट इज अ मटेरियल which cannot get composed through any way। अभी इसको कम नहीं कर सकते, तो उसके वजह से क्या होगा, उसको हम लोग हटा नहीं सकते। तो उसको एड्रेस करने के हमारे 5 मेथड्स आते हैं। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स टू रिड्यूस, to overcome the effects of plastic। और एनवायरनमेंट में प्लास्टिक का इफेक्ट को कम करने के लिए हमारे पास 5 मेथड है। पहला मेथड है रीसाइकिल, यानी आप बार बार चीज़ों क्या कर सकते हो, रिसाइकिल करते हो। दूसरा है रीयूज, बार से उसको रीयूज करते हो। थर्ड है रिड्यूस, यूज कम कर दो, रिड्यूस। फोर्थ है रिफ्यूज, आप उसको इस्तेमाल ना करो, उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव, हम पहले पॉलीमर के जाते हैं, इसके लिए हम कैरी बैग यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो हो गया। और दूसरा आपका रिकवर। तो 5 मेथड है जिसके थ्रू आप लोग क्या होता है, प्लास्टिक का जो साइड इफेक्ट है, जिसके डिसएडवांटेज है, उसको बहुत कम कर सकते हैं। पहला है रीयूज, रीयूज का मतलब रिसाइकिल, रिसाइकिल मतलब है प्लास्टिक को आप दोबारा रिसाइकिल करते हैं, यानी नई प्लास्टिक है उसी से ही दूसरी प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करना, नई प्लास्टिक का जनरेशन ना करें। तीसरा है रीयूज, एक बार आपने प्लास्टिक इस्तेमाल कर दिया, फिर आप उसी प्लास्टिक को दोबारा किसी चीज़ के लिए, दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो हो गया। रिड्यूस का मतलब कम, यानी कि आप जब लिमिट, जब बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स है आपके पास में, तो उसका इस्तेमाल करना, उसका इस्तेमाल ना करें। जैसे मार्केट में गए, आपको वेजिटेबल लेनी है, आप कैरी बैग लेके जा रहे हो, तो आप कैरी बैग लेके जाओगे तो उसमें क्या होगा, यदि जूट का बैग ले जा रहे हो तो आपको प्लास्टिक की वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ से क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। रिफ्यूज का मतलब होता है कि जहाँ सेंसिटिव है, अब मैक्सिमम जगह उसको रिफ्यूज करने की कोशिश करो, ताकि क्या हो, इसका इफेक्ट कम हो एनवायरमेंट के ऊपर में। आगे रिकवर, रिकवर का मतलब होता है कि जहाँ पे प्लास्टिक आपकी पड़ गई है, ठीक है, उसको हम लोग रिकवर करते हैं। रिकवर मतलब उसका वेस्टेज ना करें, ऐसा नहीं कि पानी बह रही है उसको क्या करेंगे, इकट्ठा करके हम लोग उसको रिकवरी करते रहे। तो ये आपको लास्ट टॉपिक था क्लास। अपने इस चैप्टर में पूरा मैं एक बार कंसाइज करा दूँ, उसमें चैप्टर में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में स्टडी किया,
पॉलीमर्स के बारे में स्टडी किया, प्लास्टिक्स के उसके पॉलिस्टर के बारे में स्टडी किया। हम लोग प्लास्टिक के 2-3 टाइप देखे और उसका इफेक्ट क्या होता है एनवायरमेंट में, इसके बारे में स्टडी किया। आप एक बार चैप्टर को डीप कंसाइज करेंगे, उसके कंसाइज करने के बाद में उसको नोट्स, जो जैसे नोट्स मैंने बनाया है उस तरह के नोट्स अपने कॉपी में तैयार करेंगे और बाकी क्वेश्चन सब मैं क्लास। ठीक है, ओके, थैंक यू।